गरीब माँ। एक गांव में सविता नाम की लड़की अपने पति, बेटी और सास के साथ रहती थी। सविता का पति एक निकम्मा आदमी था। वह सारा दिन शराब पीता रहता और कोई काम नहीं करता और उसकी सास उसे हमेशा ताने मारते रहती और उसे बहुत तंग करती थी। बहू रानी, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तूने अभी तक खाना भी नहीं बनाया और ना ही मेरी आज मालिश की। तुझे पता भी है मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। तू तो मुझे मारना ही चाहती है डायन। माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया था, इसीलिए मुझे खाना बनाने में देरी हो गई। मैं अभी खाना बना देती हूँ और बाद में आपकी मालिश भी कर दूंगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सविता, मैं जब भी तेरी बेटी को देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। दिल तो करता है इसे उठाकर बाहर ही फेंक दूँ। मुझे तो पोता चाहिए था और तूने लड़की को जन्म देकर हम पर बोझ डाल दिया है डायन। यह सुनकर कोमल बहुत ही उदास हो जाती है और रोने लगती है। उनके घर की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि सविता का पति कोई काम नहीं करता था, इसीलिए बेचारी सविता को ही मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ते थे और वो पैसे भी सविता का पति उससे छीनकर शराब पी लेता था। इसीलिए उनके पास राशन तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। एक दिन सविता को काम से आने में देरी हो जाती है। आ गई तू? आज तुझे इतनी देरी कैसे हो गई? और ना ही आज तूने मुझे पैसे दिए। तुझे बार बार कहना होगा मुझे पैसे देकर ही काम पर जाया कर, पर तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। अब चुपचाप मुझे सारे पैसे दे दे। नहीं, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। मुझे कोमल की स्कूल की फीस देनी है और मैं आपको अपने पैसे क्यों दूं? आप मेरी सारी कमाई शराब पीकर उड़ा देते हैं। घर के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पैसे नहीं देगी? तूने मुझे ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है सविता, अब तू नहीं बचेगी। तब सविता का पति बड़ी बेरहमी से उसे पीटने लगता है और उसे इतना पीटता है कि बेचारी के सिर से खून ही निकलने लगता है और ऊपर से उसकी सास उसी हालत में बेचारी सविता से घर के सारे काम करवाती है। बेचारी सविता अधमरी हालत में घर के काम करने लगती है। कोई भी उस पर दया नहीं करता और वे लोग बेचारी कोमल से भी घर के सारे काम करवाते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ महीने बाद सविता प्रेग्नेंट हो जाती है। बहू, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारा चेकअप करवाऊंगी कि तुम्हारे पेट में बेटा है या बेटी। अगर बेटा होगा तब तो ठीक है, पर अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हारे पेट में ही उसे मरवा दूंगी। यह सुनकर सविता बहुत ही डर जाती है। तब सविता का हॉस्पिटल में चेकअप करवाया जाता है और उसके पेट में बेटी ही होती है। तब सविता बहुत ही डर जाती है। डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी सास को यह मत बताना कि मेरे पेट में बेटी है, नहीं तो वह उसे मार देगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप उन्हें यही कहिएगा कि मेरे पेट में बेटा है। नहीं बहन जी, मैं इस तरह झूठ नहीं बोल सकता, यह मेरे असूलों के खिलाफ है। नहीं डॉक्टर साहब, आप उन्हें सच मत बताना, वह मेरी बेटी को मार देगी। आप चाहे तो मेरे सोने के कंगन ले लीजिए, पर उन्हें सच मत बताइए। वह डॉक्टर बहुत ही लालची होता है, इसीलिए
वह उससे सोने के कंगन लेकर उसकी सास को झूठी कह देता है कि सविता के पेट में बेटा है। यह सुनकर सविता की सास बहुत ही खुश हो जाती है और कुछ समय बाद सविता की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वह एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पर लड़की को देखकर सविता की सास भड़क जाती है। करम जली, तेरे पेट में तो बेटा था ना, तो यह बेटी कैसे पैदा हो गई? अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर सविता रोने लगती है, पर इस हालत में वह कुछ नहीं कर पाती और उसकी सास गुस्से में सविता की बेटी को एक अमीर आदमी को बेच देती है। और जब यह बात सविता को पता चलती है तो वह तड़प उठती है। माँ जी, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। आपने उसे किसको बेचा है? प्लीज माँ जी, मुझे बता दीजिए। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। भिखारन, अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती। चल निकल यहाँ से और अपनी मनहूस बेटी को भी साथ ले जा। तब सविता बहुत ही गुस्से में आ जाती है और पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती है। तब पुलिस सविता की सास के पास जाती है और उससे सारे पैसे वापस ले लेती है और उससे सारी जानकारी ले लेती है। तब पुलिस उस अमीर आदमी के पास जाती है और उसे पैसे वापस देकर बच्ची को सविता को दे देती है। अपनी बच्ची को देखकर सविता बहुत ही खुश हो जाती है और तब पुलिस उसकी सास को गिरफ्तार कर लेती है और अब सविता अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी से रह रही थी।